दोस्तों, एक औरत कब्र खोदकर उसमें कुरान पाक पढ़ा करती थी, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी भयानक कहानी सामने आई कि लोगों के होश उड़ गए। ये सच्चा वाकया आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा जब आप इसको सुने और देखेंगे कि ये औरत कौन थी और ये वाकया कहां पेश आया और ये सारी कहानी क्या थी। ये सब जानने के लिए और देखने के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस अनोखी वीडियो का। प्यारे साथियों, ये वाकया पिछले दिनों बांग्लादेश के गांव सुनार में पेश आया, जहां एक औरत को कब्र खोदकर कुरान पढ़ते पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस औरत का कहना था कि वो कुरान की तलावत अपनी आखिरत संवारने के लिए कर रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, कब मर जाए नहीं जानती। उसके आगे पीछे कोई नहीं जो उसे साले सवाब पहुंचाए और उसके मरने के बाद उसके लिए दुआएं करे, इसलिए वो खुद ऐसा कर रही थी। मगर दोस्तों, मामला ये नहीं था। इसके पीछे जो दिल दहला देने वाली कहानी थी वो हम आपको आगाज से सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, जरीना नामी औरत जो बांग्लादेश के गांव सुनार में ब्याह कर आई थी, शादी के कुछ अरसे बाद जब उसका इकलौता बेटा 15 साल का था, उसके शौहर का इंतकाल हो गया। जरीना के आगे पीछे कोई नहीं था। उसका दुनिया में वाहिद सहारा उसका ये इकलौता बेटा था। उसने कपड़े सीकर बच्चे को इस काबिल किया कि वो घर की जिम्मेदारी ले सके और कुछ बन पाए। मास्टर की डिग्री के बाद इसका बेटा, जिसका नाम अशरफ था, उसको एक महकमे में नौकरी मिल गई। और यूं दोस्तों, जरीना ने सुख का सांस लिया। अब वो अपने बेटे की शादी करने का सोचने लगी, लेकिन अशरफ चाहता था कि जब तक घर के हालात बेहतर नहीं हो जाते वो शादी नहीं करेगा। यूं 25 साल की उम्र जब अशरफ की हो गई तो माँ ने उसे मजबूर करना शुरू कर दिया कि अब उसकी उम्र ढल रही है, वो बूढ़ी हो चुकी है और चाहती है कि अपने बेटे की खुशियां देख सके। आखिरकार दोस्तों, बेटा माँ की बात मान गया। जरीना ने उसके लिए रिश्ता देखा और बात पक्की कर दी। जब शादी की तैयारी की जा रही थी तो ऐसा हुआ कि अशरफ का एक्सीडेंट हो गया और वो जख्मों की ताप न लाते हुए मर गया। दोस्तों, जरीना का इस दुनिया में वाहिद सहारा अशरफ था। इस अचानक मौत पर जब घर में वो खुशियों के ख्वाब देख रही थी, वो आधी पागल हो गई। गांव वाले इस औरत पर तरस खाते। वक्त बीतता गया। अब वो ज्यादा वक्त कब्रिस्तान में अपने बेटे की कब्र पर गुजारने लगी। कुछ अरसे के बाद गांव वालों ने अजीब बात देखी, और वो ये कि जरीना ने अपने बेटे की कब्र के पास एक और कब्र बना रखी है और वो इसमें बैठकर कुरान पाक पढ़ती है। जब गांव वालों ने पूछा कि ये क्या करती हो, तो उसने कहा कि मैं मरने की तैयारी कर रही हूँ, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, इसलिए मैं अपनी कब्र अपनी जिंदगी में बनवाकर वहाँ तलावत करती हूँ। बात कुछ अजीब थी, मगर गांव वालों ने उस वक्त दरगुजर कर दी। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद गांव वालों को एक बच्चे की लाश मिली, जिसके जिस्म से यूं लगता था जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। अभी ये सब मामला लोगों के लिए खौफो हरास का बायस था कि वक्तन फवक्तन 7 बच्चों की मजीद ऐसी ही लाशें मिली। पुलिस के लिए भी ये एक अजीब मामला था। गांव वाले मुख्तलिफ बातें फैलाने लगे कि गांव में आसेब आ गया है। कोई कहता था कोई चुड़ैल है जो बच्चों को मार कर खून पीती है। कोई कहने लगा कि इस गांव पर किसी जादू का असर होने लगा है, वगैरह वगैरह। इस तरह के तोहमात में गांव वाले घिरने लगे। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मामले की तह तक पहुंच पाए। फिर इसी तफ्तीश में उनको जरीना के बारे में पता चला कि वो कब्र खोदकर कुरान पढ़ती है। पुलिस ने सोचा ये एक अजीब बात है, यकीनन इस औरत से भी तहकीक करनी चाहिए। पुलिस ने जब जरीना से पूछताछ की तो उसने वही कहानी बताई कि मरने की तैयारी कर रही हूँ, वगैरह वगैरह। मगर पुलिस को उसकी बातों में शक महसूस हुआ और उन्होंने उस पर नजर रखना शुरू कर दी। कब्रिस्तान में जब जरीना कब्र में बैठी तो बज़ाहिर उसके सामने कुरान खुला था, मगर उसकी हरकत और सकनात कुरान की तलावत करने जैसी नहीं थी। बस इसी शक पर पुलिस ने मौके पर उसको गिरफ्तार किया तो उसके पास से कुछ खून जो बोतल में था मिला। सख्ती करने पर उसने जो हकीकत बयान की वो हैरान कुन थी। दोस्तों, उसने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की मौत के बाद वो तकरीबन हर रोज बेटे की कब्र पर जाया करती थी और उसके सराहने तलावत कुरान पाक किया करती थी।
کہ उसे एक दिन कब्रिस्तान में एक बाबा मिला जो जोगी की तरह के पहनावे में था। उस बाबा जी ने बिना पूछे ही उसे उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। तो वो उस बुजुर्ग से मुतासिर हो गई और उसकी बातों में आ गई। बाबा जी ने उसे कहा कि तुम अगर एक अमल करो तो तुम्हारा बेटा जिंदा हो सकता है, पर ये अमल कब्रें खोद कर करना होगा। किसी और कब्रिस्तान में वो बाबा कब्र खोद कर इसमें पढ़ाई करेगा और यहाँ बेटे के पास वो कब्र खोद कर उसमें पढ़ाई करेगी और उसे 40 दिन के बाद 7 बच्चों की बलि देनी होगी और उनके खून को मिलाकर उस खून पर पढ़ाई करके बेटे की कब्र में डालना होगा। दोस्तों, पुलिस के लिए ये चौंका देने वाला इंकशाफ था जब उन्होंने उस किताब का बगौर जायजा लिया जो वो सामने रखकर पढ़ती थी। तो देखने में इसमें लिखी आयत कुरानी लगती थी, पर वो अल्फाज उलट पलट किए गए थे, यानी वो बाबा उससे कोई काला इल्म करवा रहा था। पुलिस ने फौरन उस बाबे को भी उस कब्र से बाहर निकाला और गिरफ्तार किया। मार खाने के बाद उसने बताया कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसा अमल कर रहा था और उसको किसी ऐसी मुसलमान औरत की जरूरत थी। बहरहाल पुलिस ने दोनों पर सख्त दफात लगाकर कड़ी से कड़ी सजा की अपील अदालत में कर दी है। दोस्तों, जरीना तो एक मायूस माँ थी, बेटे की मोहब्बत में उस ढोंगी की बातों में आ गई और कुरानी आयात समझकर शैतानी अमल का हिस्सा बन गई और अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर बैठी। 7 मासूम बच्चों के वालिदैन का घर उजाड़कर, कई माओं की गोद उजाड़कर सिर्फ अपनी गोद भरने के लिए वो इस भयानक हद तक चली गई। दोस्तों, इस जदीद दौर में ऐसी जहालतें हर जगह दुनिया में पाई जाती हैं कि लोग अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने आप की खुशी के लिए दूसरों की खुशियां उजाड़ देते हैं। दोस्तों, जहां हमारे मुआशरे में तोहम परस्ती आज भी मौजूद है, वहीं तोहम परस्ती से दूसरा बड़ा और ज्यादा खतरनाक सरिया काले पीले अमलियात करने वाले आमिल और पीर फकीर हजरात हैं। ये ज्यादा खतरनाक सरिया हमने इसलिए कहा है कि दीनदार लोगों की अक्सरियत इन्हीं के चुंगल में ज्यादा फंसती है। कुछ तो ऐसे अमल और वज़ाइफ कराते हैं जिनमें वाज़े तौर पर शिर्क की आमेज़श होती है, उसे काला इल्म, शैतानी इल्म या काला जादू कहा जाता है। और कुछ लोग कुरानी आयात की आड़ में जिन निकालने के नाम पर बदिया अमालू वज़ाइफ कराते हैं जिन्हें आम आदमी समझ नहीं सकता, उसे नूरी इल्म मशहूर किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर शिरकिया दम करने की इजाजत दी है, लेकिन एक मामूली इजाजत से इस कदर फायदा उठाना कि इंसान के शबो रोज इसी काम में सर्फ होने लगे। काले और नूरी इल्म के नाम पर वो बाकी हकूक अल्लाह और हकूकुल अबाद से कट कर रह जाएं और इस काम की बाकायदा दुकान बनाकर बैठ जाएं, तो इसकी इजाजत कम से कम शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहीं नहीं मिलती। ये दम झाड़ का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इस कदर पसंदीदा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबिया खातून के लिए जरूर ऐसा कुछ अमल करते जिसे शदीद दौरे पड़ते थे, यहाँ तक कि सरे बाजार उनका कपड़ा भी उठ जाता था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना ये मसला लेकर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिर्फ सब्र की तलकीन की और फरमाया कि तेरे इस सब्र के एवज तुझे जन्नत में जगह मिलेगी। फिर वो सब्र और रजा की पैकर अजीम सहाबिया खातून सिर्फ इस बात पर राजी हो गई कि उसके लिए इतनी दुआ कर दी जाए कि दौरे के दौरान कम से कम उसका कपड़ा न उठे। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमा दी। बारिवायत बुखारी। दोस्तों, अब देखिए, आज का कोई काले पीले अमल करने वाला आमिल पीर फकीर होता तो वो लाजमन इस सहाबिया खातून में किसी जिन और असेब का साया साबित कर देता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी बीमार और परेशान शख्स को इस चक्कर में नहीं डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाइल के हल के लिए शरई और गैर शरई तमाम तरीकों की खुली छुट्टी नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनू के वजूद को बरहक जरूर करार दिया और शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों के वजूद को बरहक जरूर करार दिया और शैतान और शरीर जिन्नों की शरारतों से बचने के लिए तमाम जरूरी और मसनून अज़कार भी बता दिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आड़ में इन लंबे चौड़े तसव्वुराती और तोहमाती अमाल की बुनियाद नहीं रखी जिनके जरिए लोग गैब की सच्ची झूठी खबरें मालूम करें, फिर इन्हीं पर इत्काद करके अपनी जिंदगी के अमूर चलाएं, अपने मसाइल और बीमारियों के हल के लिए लंबे लंबे वजीफे और चिल्ले करें, जिससे इंसान अपने रोजमर्रा माशरती फराइज ही अदा करने के काबिल ना रहे। अगर लोगों के मसाइल हल करने का ये तरीका दुरुस्त होता तो दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इन्हें ही इख्तियार करते।
दोस्तों दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम शैतानी अमाल से महफूज फरमाए और हमें सीधा रास्ता दिखाते हुए हमेशा ईमान पर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।